हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल @21 में। आज की इस वीडियो में हम 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे और ये सारे क्वेश्चन आपकी यूनिट और चैप्टर से संबंधित है। अब आपने नोटिस किया होगा कि विभिन्न प्रकार के जो टेक्निकल एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें कुछ क्वेश्चन आपके यूनिट चैप्टर से भी पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यूनिट्स के मैक्सिमम क्वेश्चन को आपके सामने रखने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारे आप क्वेश्चन को कवर कर पाएँ और सारे क्वेश्चन आपको याद हो सकें। अगर आप इससे पहले भी वीडियोस को हमारे चैनल इससे पहले पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ का अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक बैरल बराबर 159 लीटर यानी कि 1 बैरल इक्वल टू 159 लीटर होता है। तो ये आपको याद रखना है कि एक बैरल में 159 लीटर यानी कि 159 लीटर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर का, एक कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है। तो एक कैलोरी में जो है आपका 4.18 जूल होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। सारे इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपके यूनिट्स हैं, तो आज के बाद से अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें यूनिट से क्वेश्चन पूछा जाता है तो उम्मीद है आप उन क्वेश्चंस का आंसर सही कर पाएंगे। ठीक है। वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखिएगा। ठीक है। आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है, 1 मीटर बराबर 39.37 इंच होता है। तो ये कई सारे एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा कि कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है आपसे कि 1 मीटर बराबर इंच में कितना होता है। तो 39.37 इंच होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। और ये सेंटीमीटर की बात करें तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। ये कॉमन क्वेश्चन है, आपको याद होगा। ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, एक गज में 0.914 मीटर होता है। तो एक गज में जो है आपका मीटर की बात करें, मीटर में इसकी यूनिट होती है 0.914 मीटर। ठीक है। और यही अगर फुट की बात करें तो एक गज में आपका 3 फुट होता है, ये भी आप याद रखना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर का, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर या 25.4 मिलीमीटर होता है यानी कि mm होता है। तो ये आप याद रखिएगा कि 1 इंच में मीटर की बात करें तो 2.54 सेंटीमीटर होता है और मिलीमीटर की बात करें यानी कि mm में जो है आपका 25.4 mm होता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, 1 इंच 8 सूत के बराबर होता है। तो इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ये पहले यूनिट जो सब है, सूत, चूल, ये सारे यूनिट पहले आपके बहुत पुराने समय में यूज़ किए जाते हैं। आजकल इनका यूज़ ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाता है। ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि 1 इंच में 8 सूत के बराबर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का, 1 फुट में 30.48 सेंटीमीटर या 0.3048 मीटर होता है। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का, 1 मील बराबर 1.6093 किलोमीटर होता है। तो याद रखिएगा कि 1 मील जो है आपकी लगभग आपके 1600 मीटर के बराबर होती है। ठीक है। तो आप इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.6093 किलोमीटर आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 नंबर का, 1 रेडियन में 5.73 डिग्री होता है। तो ये भी आप याद रखिएगा, एक कॉमन क्वेश्चन है और कई सारे एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है। 1 रेडियन में आपका 57.3 डिग्री होता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का, 1 पाउंड बराबर 453.6 ग्राम होता है। तो ये आप याद रखिएगा कि 1 पाउंड में आपका 453.6 ग्राम होता है। ठीक है। और 1 किलोग्राम की बात करें तो 1 किलोग्राम में आपका 1000 ग्राम होता है, आपको पता होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का, किसी पाइप या सुराख के अंदर की माप लेने के लिए हुक रूल का प्रयोग करते हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। हुक रूल का इस्तेमाल और श्रिंक रूल का इस्तेमाल, ये आपके ऐसे तो आप स्टेनलेस स्टील पता है आपको, लेकिन ये क्वेश्चन आपसे घुमा के एग्जाम में पूछता है हुक रूल या श्रिंक रूल। तो श्रिंक रूल से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछता है कि श्रिंक रूल का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, तो पैटर्न मेकर के द्वारा श्रिंक रूल का इस्तेमाल होता है। और किसी पाइप या सुराख के अंदर की माप लेने के लिए हम हुक रूल का इस्तेमाल करते हैं, यह भी आप याद रखिएगा। ठीक है। जो आपके स्टेनलेस जो स्टील रूल होता है आपका, उसको स्टेनलेस स्टील या स्प्रिंग स्टील से बनाया जाता है। ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का, चिप्स फ्लो को नियंत्रित करने के लिए रेक एंगल दिए जाते हैं। ठीक है।
तो जो आपके ड्रिलिंग करते समय जो आपके मटेरियल्स में से चिप्स निकलते हैं उनको नियंत्रित करने के लिए हम रेक एंगल देते हैं। ठीक है, रेक एंगल आपके 3 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव रेक एंगल, नेगेटिव रेक एंगल और जीरो रेक एंगल। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का। टेंसले नहीं है ये, यहाँ पे सॉरी सा मिस्टेक हुआ है, टेंसाइल है। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ को किलोग्राम प्रति मिलीमीटर स्क्वायर में मापते हैं। तो यह इसकी यूनिट होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ की। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि टेंसाइल स्ट्रेंथ की जो यूनिट है वो होती है किलोग्राम प्रति मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है। कटिंग टूल का जीवन काल कटिंग स्पीड के द्वारा निर्धारित होता है। तो कोई भी कटिंग टूल्स वो कितने समय तक चलेगा ये उसकी कटिंग स्पीड पर निर्भर करता है। ठीक है, अगर कटिंग स्पीड को ज़्यादा रखेंगे तो कटिंग टूल का जो जीवन काल है वो कम हो जाएगा, और कटिंग स्पीड को कम रखते हैं तो कटिंग टूल का जो जीवन काल है वो अधिक समय तक चलेगा। ठीक है, तो यह भी याद रखिएगा। कटिंग स्पीड की यूनिट जो होती है मीटर प्रति आपका मिनट होती है, आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का। गैंग ड्रिलिंग मशीन में 2 से 8 तक स्पिंडल होते हैं, यानी कि गैंग ड्रिल मशीन होती है जिसमें बहुत सारे स्पिंडल आपके लगे रहते हैं। तो इसमें आप याद रखिएगा कि 2 से लेकर के 8 स्पिंडल तक इसमें हम लगा सकते हैं। ठीक है, और इसका प्रयोग किया जाता है एक ही समय में बहुत सारे ऑपरेशन करने हो तो वहाँ पे हम गैंग ड्रिल मशीन का प्रयोग करते हैं। यानी कि ये भी आप कह सकते हैं कि मास प्रोडक्शन में हम गैंग ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का। नर्लिंग की 3 ग्रेड्स होती हैं। तो नर्लिंग क्या है, हम आपको इससे डेडिकेटेड इस टॉपिक से डेडिकेट एक वीडियो बनाकर आप लोगों को ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, तो उसमें नर्लिंग से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में, या नर्लिंग से संबंधित जितने भी पॉइंट बन सकते हैं उन सारे पॉइंट्स को हमने उस वीडियो में कवर किया हुआ है। और वो वीडियो जो है आपके निमी की बुक से तैयार की गई है, मतलब बनाई गई है। उनके निमी की बुक के ही सारे क्वेश्चन उस वीडियो में आपके दिए गए हैं। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल पे एक कंसेप्ट हाउस नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप हमें वहाँ पे सर्च कर सकते हैं नर्लिंग टॉपिक को। ठीक है, और इसके साथ ही और भी हमने टॉपिक्स आपके जो है उसमें कवर किए हैं, तो उन टॉपिक्स को भी आप देख लें, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो नर्लिंग क्या होती है, एक प्रकार की फार्मिंग प्रक्रिया है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, उसकी जो है 3 ग्रेड्स पाई होती हैं। ठीक है, कोर्स, मीडियम और फाइन। जो कोर्स ग्रेड होती है उसकी पिच जो होती है 1.75। ठीक है, मीडियम ग्रेड की जो पिच होती है उसकी होती है 1.25, और जो फाइन ग्रेड की पिच होती है वो होती है 0.75। ठीक है, तो ये आपकी नर्लिंग होती है और इसकी 3 ग्रेड होती हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन। ग्रे कास्ट आयरन में, ये ईरान नहीं है, यहाँ पे आयरन है। ठीक है, थोड़ी सी मिस टाइपिंग हो गई है, इसको नोटिस कर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ग्रे कास्ट आयरन में मशीन टूल की शैटरिंग व वाइब्रेशन को कम करने का गुण होता है। तो जो ग्रे कास्ट आयरन है, ठीक है, ये ऐसा मटेरियल है जिससे बने हुए टूल की चैटरिंग कम होती है और वो कम वाइब्रेट होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लैट स्क्रैपर का एंगल जो होता है, ठीक है, आपका 81 डिग्री होता है। ठीक है, और यह जो है फ्लैट सरफेस को स्क्रैपिंग करने के लिए प्रयोग करता है। स्क्रैपर जो है आपका एक प्रकार का सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। ठीक है, और इसके साथ ही आप याद रखिएगा कि एक होता है हुक स्क्रैपर। तो ये कि हुक स्क्रैपर का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, और इसका हुक स्क्रैपर का यूज जो है आपका बड़ी सतहों की स्क्रैपिंग के लिए करते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का। पीतल की मशीनिंग करते समय घुलनशील तेल का प्रयोग करते हैं, यानी कि पीतल की जब मशीनिंग करनी हो तो हम सोल्यूबल ऑयल, जिसे हम कहते हैं हिंदी इंग्लिश में घुलनशील तेल का प्रयोग करते हैं। ये आप याद रखिएगा। इससे क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि क्या कहते हैं उसको, कास्ट आयरन की मशीनिंग करते समय किस कूलेंट का या किस कूलेंट का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा कि कास्ट आयरन की मशीनिंग करते समय हम ड्राई एयर यानी कि किसी भी प्रकार के सोल्यूबल ऑयल का या किसी भी प्रकार के कूलेंट का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि कास्ट आयरन में कास्ट आयरन जो है आपका सेल्फ लुब्रिकेटिंग का गुण रखता है, क्योंकि अंदर कास्ट आयरन के अंदर ग्रेफाइट होता है। इस वजह से हम किसी भी कूलेंट का यूज़ हम उसमें नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन है। फ्लक्स नॉन मेटालिक पदार्थ होते हैं जिनका प्रयोग सोल्डरिंग के समय किया जाता है। तो फ्लक्स याद रखिएगा, आपसे फ्लक्स पूछ सकता है कि फ्लक्स क्या है। तो फ्लक्स एक प्रकार का मेटालिक पदार्थ है कि नॉन मेटालिक पदार्थ है। तो याद रखिएगा कि फ्लक्स जो है एक प्रकार का नॉन मेटालिक पदार्थ है जिसका प्रयोग सोल्डरिंग के समय करते हैं। फ्लक्स का कार्य मुख्यतः होता है कि आपके जो वर्कपीस है, ठीक है, वहाँ की कोरोजन वगैरह को उसको बचाना, और क्या करना, जो वहाँ पे गंदगी वगैरह रहती है उसको साफ़ करना। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का। पीतल अथवा टिन के साथ फ्लक्स के रूप में जिंक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा कि टिन या पीतल की सोल्डरिंग करते समय हम जिंक क्लोराइड का प्रयोग फ्लक्स के रूप में करते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर है। कार्बन स्टील को ठंडा करने की दर, ठीक है,
100 या 150 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे होती है। यहाँ पे छूट गया है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा प्लीज़। कि कार्बनिक स्टील को ठंडा करने की जो दर होती है, यानी कि कार्बनिक स्टील को जो है 100 से 150 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की रफ्तार से दर से हम क्या करते हैं, उसको ठंडा करते हैं। तो ये अभी आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का। पेट्रोलियम की सर्विस पाइप लाइन में फ्लेंज में ड्रिल करने के लिए न्यूमेटिक हैंड ड्रिल का मशीन का प्रयोग करते हैं। तो पेट्रोलियम की या पेट्रोलियम इंडस्ट्री में आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर पाइपलाइन में अगर आपको उसकी ड्रिलिंग वगैरह का कार्य करना हो तो वहाँ पे न्यूमेटिक हैंड ड्रिल मशीन का प्रयोग करते हैं। न्यूमेटिक उस मशीन को कहते हैं जो आपकी हवा की प्रेशर से या चलाई जाती हैं, ठीक है, हवा के माध्यम से चलाई जाती हैं। और हाइड्रोलिक मशीन उसको कहते हैं जो आपके ऑयल के वगैरह से ऑयल के माध्यम से चलाई जाती हैं, ऑयल के प्रेशर के माध्यम से, ठीक है। तो न्यूमेटिक यहाँ पे इसलिए वजह से प्रयोग की जाती है क्योंकि आपकी जो ऑयल इंडस्ट्री है इसमें आग लगने का खतरा ज़्यादा होता है, ठीक है। तो थोड़ी सी भी अगर चिंगारी वगैरह कुछ उड़ती है, निकलती है, तो उससे आपकी आग लग सकती है, ठीक है। तो यह बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा। इस वजह से हम न्यूमेटिक यानी कि हवा की प्रेशर से चलने वाली हैंड ड्रिल मशीन का प्रयोग करते हैं पेट्रोलियम की सर्विस पाइपलाइन के फ्लेंज में ड्रिलिंग करने के लिए। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का। एल्यूमिनियम की धातु पर सोल्डरिंग की प्रक्रिया नहीं की जा सकती है। तो ये क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन लगता है कि किसी भी टेक्निकल एग्जाम में अगर आप देने जाएंगे किसी भी टेक्निकल एग्जाम को, तो आप सबसे क्वेश्चन एक पूछ लेता है कि किस धातु पर सोल्डरिंग नहीं की जा सकती। तो याद रखिएगा कि एल्यूमिनियम की धातु पर सोल्डरिंग की क्रिया नहीं की जा सकती है, ठीक है। तो ये 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने निमी की बुक से तैयार किए थे और आप लोगों के सामने रखा। और उम्मीद है आप इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ नई जानकारी प्राप्त किए होंगे। और अगर आपने ऑलरेडी इस टॉपिक को पढ़ लिया है तो आपका रिवीजन हो गया होगा, ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।